गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। उस दिन हम लोग ने पाठ 13 शुरू कर दिया था। अविकारी शब्द, अव्यय शब्द, है ना। इसमें अव्यय के भेद हम लोग ने पढ़े थे। काइंड ऑफ इंडेक्लाइनेबल वर्ड्स। अविकारी शब्द के 4 प्रकार: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जिसमें से हम लोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों के बारे में पढ़ चुके थे। समुच्चय बोधक, गुड मॉर्निंग, और विस्मयादि बोधक को अभी पढ़ना है। क्रिया विशेषण क्या था? क्रिया विशेषण एडवर्ब था। क्रिया की विशेषता को बताता है, उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। इनके 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर को कहते हैं, जिन शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने की रीति का पता चलता है, तो रीतिवाचक हो गया। फिर इसी तरह आपने स्थानवाचक, स्थान का पता चलता है तो स्थानवाचक कहा जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिससे काल का पता चलता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिससे क्वांटिटी पता चलती है, थोड़ा कम ज्यादा, तो ये सब परिमाणवाचक है। अब संबंध बोधक अव्यय, इसको भी आपने पढ़ा था। मेरे साथ मत रहो के सामने जो दो वाक्यों के में संबंध बताते हैं, या दो दूसरे शब्दों का, एक शब्द का दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जो शब्द वाक्य में आए हुए किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। रोटी के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, ठीक है, के बिना, और के संग, के बदले, की ओर, के बगैर, ये सब संबंध बोधक अवयव होते हैं। ठीक है। अब क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में देखिए, किशोर अंदर आओ, घर के अंदर गंदगी पड़ी है, तो घर और अंदर की बात हो रही है। ठीक है। रमन पंक्ति के आगे खड़ा है, मेरे घर के आगे। राजेश नीचे था, राजेश का संबंध पेड़ से कर दिया, पेड़ के नीचे खड़ा था। कुत्ता पीछे चल रहा था, मकान के पीछे गौशाला है। यह काम पहले करो, यह काम खाने से पहले। देखिए, संबंध किससे कर दिया? खाने से। ठीक है। इसी तरह क्रिया विशेषण और संबंध बोधक आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक। अब समुच्चय बोधक अव्यय, कंजक्शन। विशाल और रोहित स्कूल जा रहे हैं। विशाल और का संबंध रोहित से कर दिया। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो जीवन भर पछताओगे। मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। माँ ने कहा कि आज मुझे घर नहीं जाना। दिए गए वाक्यों में और दो, अन्यथा की आदि ऐसे शब्द हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, अतः यह शब्द समुच्चय बोधक अवयव हैं। जो शब्द दो वाक्यों या दो उपवाक्यों या दो शब्दों को मिलाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। समुच्चय बोधक अवयव को योजक भी कहा जाता है। इसको हम लोग योजक भी कहते हैं। लास्ट वाला आइए देखिए, विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। ठीक है। ये शब्द हमारे मनोभाव को प्रकट करते हैं। जैसे, वाह कितना सुंदर फूल है, हाय मैं गिर गया, बाप रे कितना बड़ा सांप है, शाबाश, ऐसे मेहनत करते रहो। इन क्रिया में आश्चर्य, भय, शोक, घृणा, हर्ष आदि मनोभाव प्रकट हुए हैं। इन अवयवों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। ठीक है। जो शब्द वक्ता मतलब जो बात करता है, कि मन के भाव का हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, भय, ग्लानि, लज्जा आदि मनोभाव को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बातें, याद रखने योग्य हमेशा बातें कौन सी हैं?
वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। विकारी मतलब जिनका विकार बदल गया, और अविकारी जिनका रूप नहीं बदलता। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहा जाता है। अवयव 4 प्रकार के होते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जो शब्द वाक्य में आए हुए किसी अन्य शब्द का एक दूसरे से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। जो शब्द शोक, दुख, हर्ष, आश्चर्य, मनोभाव को प्रकट करता है उसे विस्मय विस्मयादि बोधक अवयव भी कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। आइए अब अभ्यास की बारी आ गई। ये प्रश्न उत्तर अभी लास्ट में आपको दिए जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों को छांटकर दी गई रेखा पर लिखो। यदि तुम परीक्षा करोगी तो मेरे अंदर यह कमी है कि यहाँ वर्षा हो रही है, लेकिन तुम्हारी अपेक्षा मेज के ऊपर ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में समूचय बोधक अवयव और उनके भेद लिखो। वह नालायक है फिर भी पास हो गया। फिर भी विरोध दर्शक, ठीक है। तुम जाना और तुम्हारा काम। और संयोजक रोहित और विशाल। और संयोजक यह मेरी कलम है ना कि, तो ना कि कारणवाचक। ऐसा काम करो कि जिससे सभी को, जिससे उद्देश्यवाचक। रिक्त स्थान की पूर्ति ये दिया है, ठीक है। अब कॉपी पर आयुषी, इसको आपको कॉपी में करना है। के साथ आपका पाठ तेरा समाप्त होता है। सभी बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।